गरीब द्वादश तिलक बनाए करिए नाचे घर घर बार। कनक जनेऊ काढ़िया सच दास चमार। संत रविदास जी ने। अब देखो उस समय 600 साल पहले रविदास जी परमात्मा कबीर जी के समकालीन थे और उनकी एक रानी से हुई। उसको काफी लाभ हुआ, दुख दूर हो गया तुरंत ही। उसने भंडारा किया गुरु जी के नाम से, पंडित बना दिए। 700 पंडित आगे, रानी है खूब दक्षिणा देगी। भोजन लगा दिया, पंगत में खाने के लिए बैठ के। तब उनकी नजर पड़ी कि रानी के साथ में जहां वो खाना खा रहे थे कति वहीं पर रविदास जी बैठे, चमार जाति के। और सभी खड़े हो गए कि हम भोजन नहीं खाएंगे, हमारा दिन भ्रष्ट कर दिया रानी। ये चमार बैठा शूद्र जाति का, इसको उठाओ यहां से। रानी बोली ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं उठा सकती। ब्राह्मणों आप भोजन खाओ, बैठ जाओ। रविदास जी उठ लिए, कहने लगे पंडितों मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा यहाँ स्थान नहीं था। उनने जो जूते निकाल रखे थे ना चप्पे अपने, उनमें जाकर बैठ गए वो महान आत्मा। वो बैठ के पंडित खान लागे रोटी, खुश हो गए, मान बढ़ाई की भूख थी। हाय हाय। फिर वो खाने लगे ना, प्रत्येक ब्राह्मण के साथ एक रविदास बैठा दिखाई दे, खाना खावा इकट्ठे एक पत्तल में, एक थाली में। वो ब्राह्मण कहे अरे चमार तेरे साथ खा रहा, दूसरा कहे तेरे साथ भी खा रहा है। तो 700 के साथ बैठे दिखे परमात्मा के बच्चे। ब्राह्मण खड़े हो गए। जब रविदास जी बोले हे महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूँ, देखो यहाँ बैठा, वो नारा भी बैठे। तब खड़े होकर अपने हाथ में वो ले रहे थे चाम चीरण की एक खुरपी सी राफी बोले, वो साइड में अपने खाल पर घुमा दी नू, और वहां से खाल पाट गई, वहां सोने का जनेऊ दिखाई दिया। ने बोला देखो तुम तो सूत की माला घा दे गला में, मेरे सोने का है। ये बताओ पंडित कौन है, तब इस गला में तो इस जनेऊ ते पंडित बन गए। 700 के 700 ने चरण पकड़ लिए इस महापुरुष के। इनको ब्राह्मण कहते हैं कि पंडित सो जो पंडित की जाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान। 700 शिष्य बड़े रविदास जी के। गरीबदास जी ने बताया है कि उस सूत जो 700 सूत जनेऊ टूटे थे धागे के, 1.25 मन 50 किलो वजन हुआ, इतने मोटे मोटे बांध रही थी। तो बच्चों गरीबदास जी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जती जिहान, सीता शिवो भारिया संत दूरस्थ। गरीब द्वादश तिलक बनाए करिए नाचे घर घर बार। कनक जनेऊ सोने का, कनक जनेऊ काढ़िया सच दास चमार।